अब लोग साधना छोड़ देते हैं, साधना करते ही नहीं। और जहाँ साधना नहीं होगी, याद रखना, वहाँ संस्कार मिट जाएंगे। जहाँ साधना नहीं है वहाँ संसार में दुख शुरू हो जाएगा। जहाँ साधना है वहाँ कांटे भी फूल बन जाते हैं। साधना में वो शक्ति है कि आपकी जिंदगी को सुगंध से भर देती है। इसलिए साधना करो। और साधना संतोष से शुरू होती है, साधना सहनशीलता से शुरू होती है। सहनशीलता भी साधना है, संतोष भी साधना है। धेला भर संतोष ही नहीं है, कमाल कर दिया। साधना की पहली सीढ़ी संतोष, दूसरी सीढ़ी सहनशीलता। जिसके पास संतोष नहीं, सहनशीलता नहीं, गम खाने की क्षमता नहीं, वो साधना की क्लास में बैठने योग्य ही नहीं होता है। सबसे पहले सहनशीलता होना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। कितनी बड़ी बात भगवान राम ने पूर्ववासियों के सम्मुख कहा। भगवान राम बहुत ज्ञानी थे। जब वनवास से लौटे, भगवान राम जहाँ संकोच करने योग्य होता था वहाँ संकोच करते थे, और जहाँ संकोच करने योग्य नहीं है वहाँ निर्भय होकर संदेश देते थे। भगवान राम सबको बुलाते हैं। क्या? एक बार रघुनाथ बुलाए, सुर गुरु तुझपुर वासी आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, सुर गुरु तुझपुर वासी आए। एक बार बुलावा भेजा देवताओं को, देवता भी आ गए, देवगण आए, गुरु लोग भी आए, गुरु भी बैठे हैं, गुरुजन, महान लोग, ज्ञानी लोग, सुर गुरु दुज संस्कारी लोग भी आए, पूर्ववासी भी आए, सब बैठे, बड़ी सभा एकत्र किया है। और फिर राम क्या कह रहे हैं? सबको समझा रहे, देवताओं को भी, गुरुजनों को भी, और सज्जनों को भी, पूर्ववासियों को भी, दुजगणों को भी। क्या? बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य, हे पूर्ववासियों, हे देवी देवताओं, हे दुजगणों और हे गुरुओं, मैंने जो जंगल में वनवास में 14 वर्ष में सीखा, उसका सार तत्व यह है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। देखिए, आप मनुष्य के शरीर में स्वतंत्र भी है। शराब पी सकते हो, दूध पी सकते हो, पनीर की सब्जी भी खा सकते हो, पानी भी पी सकते हो, बोतल का पानी पी सकते हो, होटल में खा सकते हो, घर ही का भोजन करने का संकल्प ले लो तो घर ही का खा सकते हो। कितनी स्वतंत्रता है। फतेहपुर आ सकते हो, मालवा में आ सकते हो, नारायणपुर चंदी में आकर बैठ के प्रवचन सुन सकते हो। कितनी स्वतंत्रता। ये मनुष्य जीवन की महत्ता कितनी। साधु बन सकते हो, गृहस्थ बन सकते हो, सदगृहस्थ बन सकते हो, भ्रष्ट बन सकते हो, दुष्ट बन सकते हो, राक्षस बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, महान बन सकते हो। और याद रखना, वैज्ञानिक भी बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, पुलिस जवान बन सकते हो, मिलिट्री जवान बन
सकते हो और हम जैसे साधु भी बन सकते हो। सब कुछ स्वतंत्रता है। ऐसे चौराहे पर खड़े हो जहां से जो चाहो वो बन सकते हो, जिधर चाहो वो रोड को पकड़ सकते हो। चाहे महानता की रोड पकड़ो, चाहे शैतानियत की रोड पकड़ो, चाहे देवताओं की रोड पकड़ लो, चाहे राक्षसों की रोड पकड़ लो, चाहे भ्रष्टों वाली सड़क पर चले जाओ, चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का हाईवे पकड़ लो। महान से महान बनने की सामर्थ्य इस मनुष्य जीवन। कितने जन्म के ढेर पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ। ऐसे जीवन को पाकर शराब पीने में जिंदगी गुजारती, बहुत घाटे का सौदा किया तुमने। बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कुकर्मों में जीवन खो दिया। बहुत घाटे का सौदा हुआ। ऐसा जीवन पाकर चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन में जिंदगी बीत गई। ये बहुत हानि का सौदा आपने किया है। कोई पशु पक्षी मनुष्य के तरीके से हंस नहीं सकते। ऐसा हंसने वाला शरीर मिला, तुम हंसना भूल गए। कैसे लंबे लंबे चेहरे बनाकर बैठते हो? कौन सा पाप हुआ है जो हंसना मुस्कराना भी नहीं हो पा रहा? कितनी गलतियां किया है तुमने, जिनके बोझा में दब करके तुम खुश नहीं हो पा रहे। कितनी भूल हुई है तुमसे, जो तुम प्रसन्नता को ही भूल गए हो। फूल जैसा जीवन मिला था, गलत तरीके से जीने के कारण ये जीवन कांटों जैसा हो गया। बचपन में कितनी किलकारियां करते थे तुम, कितना खुश रहते थे तुम, कितना हंसते थे तुम, उछलते थे, कूदते थे। अब जीवन को तुमने माटी का ढेर बना दिया है। सारा आनंद खो चुका है। चिंता की चिता में जीते जी जलता हुआ इंसान, माया की अंधी दौड़ में दौड़ दौड़ के तुम हो गए परेशान। जो मिला है वो प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जो खो गया है सोच लो तुम्हारा था ही नहीं। और जिसकी जरूरत है उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करो। और जो मिल चुका है उसको संभाल कर रखो, उसका सदुपयोग करो। तुम गृहस्थ आश्रम में हो, जो पुत्र मिला उसको संभालो, जो पुत्री मिली उसको संभालो, जो बहू मिली है उसको भी संभालो। संसार में संभालने की चुनौती है, और वही सबको संभाल सकता है जो खुद को संभाल सकता है। यदि खुद को नहीं संभाल पाए, कभी कभी 2 घंटे मोबाइल का भी व्रत रह लिया करो। ये बातें लगेंगी कि साधारण है, नहीं। यही बातें अनुपालन करने से तुम्हारी जिंदगी की सारी बिगड़ी बातें बनती चली जाएगी। हर समय मोबाइल को देखते रहना, उसमें फेसबुक चलाते रहना, व्हाट्सएप में भिड़े रहना, इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा, स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगी। गहरी नींद का सुख भी लीजिए,
बचपन में तुम कितना सोते थे, दिन में भी रात में भी 18-18 घंटा सोते थे। अब तुमको 6 घंटे की भी नींद नहीं आती। ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि स्वाभाविक पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी जो बिना बिस्तर की नींद आती है, बिना मकान की नींद आती, बिना बेड की नींद आती है, वो तुमको सुंदर मकान के अंदर सुंदर से सुंदर बेड के ऊपर और डल्लफ के गद्दों के ऊपर सुरक्षित दरवाजे खिड़की के अंदर भी एसी चल रहा है, फिर भी नींद नहीं आ रही। कुछ तो अपराध हुआ है, कुछ तो गलती हुई है। क्या पाना चाहते हो इस दुनिया में तुम? क्या इकट्ठा करना चाहते हो? जिसने अपनी नींद को खो दिया वो पाया क्या यहाँ? जिसने अपनी खुशी को खो दिया उसको मिला क्या यहाँ? जिसने अपने हर्षोल्लास को खो दिया उसको प्रॉफिट क्या हुआ इस दुनिया में? और जिसने अपने बचपन के स्वास्थ्य को भी खो दिया, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम भी कर लो। सभी महिलाएं भी कम से कम 5 किलोमीटर रोज पैदल चले। पैदल चलने का टाइम नहीं है तो 5 फीट की लंबी रस्सी के ऊपर उछल कर कूद कर व्यायाम करें। दरवाजा बंद कर ले, खिड़की खोल ले, क्योंकि व्यायाम के बिना स्वास्थ्य का जन्म नहीं होता है। परिश्रम के बिना, पसीना निकले बिना बीमारी निकल कर बाहर होती ही नहीं है। खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी। अगर इस शरीर से काम करते रहो तो बुढ़ापे तक शरीर ये ठीक ठाक रहता है। और काम करना यदि 30 साल की उम्र में बंद कर दो तो ये 30 साल में ही शरीर खटारा हो जाता है। इसलिए थोड़ा इससे काम लिया करो। विषय भोग भी कम करिए। 100 बूंद खून से 1 बूंद रज और वीर्य बनता है। अधिक विषय भोग करने से शरीर क्षीण हो जाता है, कमजोर होता है और मुखमंडल की चमक खत्म हो जाती है। शरीर ऐसे हो जाता जैसे माटी का धोंधा। इसलिए विषयासक्त भी मत बनो। और शरीर में एक सुनिश्चित लेवल तक रजवीर्य की मात्रा रहना आवश्यक है। अगर उस लिमिट से कम हो गई तो आपका शरीर फिर पिकअप नहीं लेगा, फिर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। फिर आप हमेशा ही बीमार ही रहेंगे, हमेशा ही अस्वस्थ रहेंगे और आपको दुख ही दुख मिलेगा। तो इसका एक लेवल बनाए रहिए। और थोड़ा प्रवचन भी रोज सुनिए। प्रवचन सुनने से मन निश्चिंत होता है, मन को सुख मिलता है। जिनको प्रवचन का रस लग गया है, जब टाइम पाते हैं प्रवचन प्रेम से सुन लेते हैं। ये मोबाइल तो नाना प्रकार की बाजार है, इसमें सभी आइटम है, लेकिन उस आइटम का चुनाव करिए जो आइटम आपकी जिंदगी को धन्य कर देता है। इसलिए गुरुदेव के प्रवचन भी सुना करो और गुरुदेव की भक्ति का प्रचार करो। जिन अंगुलियों से तुम घी बांटते हो उन अंगुलियों में भी घी लग जाता और खुशबू आने लगती है, और वही घी तुम मुखमंडल पर लगा लेते हो। याद रखना, ज्ञान बांटने वालों को स्वयं ही धीरे धीरे ज्ञान होने लग जाता है। भक्ति बांटने वालों की भक्ति बढ़ती है। इसलिए भक्ति दूसरों को भी सिखाओ। आज ये जो समागम हो रहा है, इस समागम का उद्देश्य बस इतना ही है कि जो भक्ति श्री कोमल यादव मुलायम पेड़ा वालों को मिली है, महान भक्त श्री कमलेश कुमार को मिली है, वही भक्ति सबको मिल जाए, इसलिए ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। वही सत्संग, वही ज्ञान सबको मिल जाए। जय जय। ये सत्संग कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है, क्योंकि
सत्संग ही एक रास्ता है जो बिगड़ते हुए इंसान को सुधार सकता है, जो भटकते हुए मन को स्थिर कर सकता है। सत्संग ही एक वह मार्ग है जो संस्कार विहीन आत्माओं को संस्कार दे सकता है। सत्संग ही एक ऐसी बूटी है संजीवनी जो भ्रष्ट लोगों को भी श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। सत्संग ही माता पिता से प्रेम बढ़ाता है और सत्संग ही आपके घर में स्वर्ग जैसा सुख लाता है।